नाज़रीन गिरामी, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम के मौजज़ात के बारे में आपने सुन रखा होगा, जानते भी होंगे और जानने की ख्वाहिश भी होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मुर्दा परिंदों के ज़िंदा होने के बारे में बताएंगे, यानी उस मौजज़े का जिक्र किया जाएगा और साथ ही साथ कुरानी हवालाजात से भी इस तमाम तर वाक़े पर रोशनी डाली जाएगी। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाले तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 260 में अल्लाह का मुर्दा परिंदों को दोबारा जिंदा करने का वाक़या मरकूज है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक सवाल के जवाब में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुशाहिदा करवाया। उसका सादा सा तर्जुमा कुछ यूं है, और वो वाक़या भी पेश नज़र रहे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे मालिक मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। फरमाया क्या तू ईमान नहीं रखता? उसने अर्ज़ किया ईमान तो रखता हूँ मगर दिल का इत्मीनान दरकार है। फरमाया अच्छा तू 4 परिंदे ले और उनको अपने से मानूस कर ले, फिर उनका एक एक जुज एक एक पहाड़ पर रख दे, फिर उनको पुकार, वो तेरे पास दौड़े चले आएंगे। खूब जान ले कि अल्लाह निहायत बाइक़्तिदार और हकीम है। इस आयत की तफसीर बयान करने से पहले ज़रूरी है कि कुछ सवालों या इश्कालात का जिक्र किया जाए जो रिवायती तफासीर से जहन में पैदा होते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगंबर होते हुए भी उनको कल्बी इत्मीनान नसीब न हुआ जब तक कि उन्होंने अपनी आंखों से मुर्दा परिंदों को जिंदा होते हुए न देख लिया। जब एक पैगंबर जिसके दिल पर वही नाजिल होती थी, जिसको रब से कलाम का शरफ मिला, जिसको तमाम इंसानियत का इमाम बनाया गया, जब उनका इत्मीनान इस तरह हुआ तो फिर हम जैसे आम लोगों का इत्मीनान कैसे होगा? अगर ये मौजज़ा था जो ज़्यादातर मुफस्सरीन बयान करते हैं, तो फिर यही मुफस्सरीन इस बात को भी बयान करते हैं कि अल्लाह ने मौजज़ात इसलिए पेश किए ताकि पैगंबरों के मुखातबीन को ये यकीन दिलाया जाए कि इन पैगंबरों के पीछे कौन सी हस्ती कारफरमा है, और यही उनकी सच्चाई की दलील होती थी। लेकिन यहाँ तो कोई भी मुशाहिदा करने वाला नहीं है। यहाँ किसको यकीन दिलाना था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो पहले से ही इस बात पर यकीन रखते थे। अगर इस आयत का कोई भी तर्जुमा उठाकर देख लें तो वहाँ मुफस्सरीन ने अपने अल्फाज कुरान में दाखिल किए हैं, ब्रैकेट लगाकर वो अल्फाज शामिल किए हैं जो आयत में नहीं हैं। पूरी आयत का सादा सा तर्जुमा अगर किया जाए तो इसमें ना तो किसी छुरी का जिक्र है, न परिंदों का कीमा बनाने का जिक्र है। अल्लाह जो अलीम व हकीम है, इस बात पर पूरी तरह कुदरत रखता था कि अगर वो चाहता तो बआसानी इन अल्फाज को शामिल कर देता, फिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया? फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसी बात का मुशाहिदा करवाना था तो फिर ये मुशाहिदा तो एक ही परिंदे का कीमा बनवा कर करवाया जा सकता था, जैसा कि मुफस्सरीन इस आयत से पहले की आयत 259 में बयान करते हैं कि अल्लाह ने गधे की हड्डियों पर गोश्त चढ़ाते हुए एक साले बंदे को मुशाहिदा करवाया, तो वहाँ एक ही गधे से हकीकत वाज़ेह हो जाती। फिर यहाँ 4 परिंदों से यही अमल करवाने का क्या मतलब? इस वाक़े को बताने का मकसद इस दलील का रद्द करना था जिसमें अहबाब ये एतराज़ उठाते हैं कि ये एक हकीकी वाक़या था, ना कि एक मिसाल बरंगे दलील। इस सवाल के जवाब में अहबाब ये एतराज़ उठाते हैं कि अगर ये दलील थी और एक मिसाल से बात समझाना थी तो फिर एक ही परिंदे से काम चल सकता था, फिर 4 परिंदों की क्या ज़रूरत थी? लेकिन ये अहबाब ये एतराज़ करते हुए ये भूल जाते हैं कि असल दलील तो यही थी कि चारों तरफ से आवाज़ देने पर परिंदों का दौड़ कर आने का मुशाहिदा करवाना था। अब अगर समतें ही 4 हैं तो फिर परिंदे भी 4 ही इस्तेमाल होंगे ना। एक परिंदा चारों समतों से कैसे बुलाने पर आएगा? फिर इसी में मजीद ये एतराज़ उठाते हैं कि यहाँ तो परिंदों के दौड़ कर आने का जिक्र है, जबकि परिंदे उड़ते हैं, इसलिए दौड़ कर आने का मतलब ही यही है कि उनको यहाँ मुर्दा से जिंदा का मुशाहिदा करवाना था। अब ये भी काफ़ी बोदा एतराज़ है। अब अगर गौर करें तो उकाब भी परिंदा है और शुतुरमुर्ग भी। उकाब उड़ता है और शुतुरमुर्ग दौड़ता है। अब इसमें ऐसी हैरानी की क्या बात है? इस आयत पर कलाम करने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें जो इस आयत में बयान हुई हैं उनका जिक्र बहुत ज़रूरी है ताकि ये बातें ज़हन में रहें तो बात को समझना आसान हो जाए, इसलिए चंद अल्फाज की तहकीक ज़रूरी है। कुरान करीम मौत को बहुत वसी मानों में इस्तेमाल करता है। उसके नज़दीक गुमराही भी मौत है, बेहोशी, नींद, गफलत, वो ज़मीन जो बंजर हो वगैरह, इन सब को मौत से ताबीर करता है। कुरान कामकारी इन आयत को पढ़कर बखूबी अंदाज़ा लगा लेता है कि इन आयतों में कौन सी मौत मुराद है। एक मौत जिसमें इंसान की रूह कब्ज़ कर ली जाती है, वो मौत तो ही है। लेकिन कुरान का मुताला करते वक्त न जाने क्यों इन बातों का ख्याल नहीं रखा जाता कि खुद कुरान एक लफ्ज़ को कितने मानों में इस्तेमाल कर रहा है।
मौत से सिर्फ एक ही मौत ली जाती है और फिर उस पर ऐसे किस्से घड़ लिए जाते हैं कि इसका कुरान से कोई ताल्लुक ही नहीं होता। कुरान मौत को किस तरह इस्तेमाल करता है, इसकी कुछ मिसालें हैं। फरमाया, और रात दिन के बदलने में और जो कुछ रोज़ी अल्लाह ताला आसमान से नाजिल फरमा कर ज़मीन को उसकी मौत के बाद ज़िंदा कर देता है, उसमें और हवाओं के बदलने में भी उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं निशानियाँ हैं। वो अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूहें कब्ज़ करता है और जो अभी नहीं मरा है उसकी रूह नींद में कब्ज़ कर लेता है, फिर जिस पर वो मौत का फैसला नाफिज करता है उससे रोक लेता है और दूसरों की रूहें एक वक्त मुकर्रर के लिए वापस भेज देता है। उसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करने वाले हैं। बेशक आप मुर्दों को नहीं सुना सकते और न बहरों को अपनी आवाज़ सुना सकते हैं जब तक कि वो पीठ फेर कर मुड़ गए हों। सूरत रूम की इस आयत में ज़ाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा लोगों को अपना पैगाम पहुंचा रहे थे। इस आयत में मौत से मुराद ईमानी मुर्दे हैं जिनके दिल ईमान से खाली हैं, लेकिन वो आम लोगों की तरह चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन कुरान उन्हें मुर्दे करार देता है। उम्मीद है कि इस लफ्ज़ की तहकीक में ये बात तो अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि मौत से मुराद सिर्फ वो मौत नहीं है जिसमें इंसान की रूह कब्ज़ की जाती है, बल्कि इससे मुराद ये भी है कि जिसे रसूलों की इस्तिलाह में ईमानी मुर्दे कहते हैं, जिनके दिल ईमान से खाली होते हैं। ये लफ्ज़ इन मानों में सिर्फ इसी आयत में इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी मानूस करना, मायल करना और झुका देना के हैं। मुख्तलिफ मिसालें इसके लिए मौजूद हैं। बिल्कुल इसी तरह 4 परिंदों का जुज़ यानी हिस्सा एक परिंदा हुआ। इसको कुरान की इस आयत से समझें। सूरह की आयत है जिसमें अल्लाह का जहन्नमियों से इरशाद है, ये जहन्नुम जिसकी वईद पीरवाने या पैरवाने इब्लीस के लिए की गई है, इसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनमें से एक हिस्सा मखसूस कर दिया गया है। अब क्या इन 7 दरवाज़ों से गुजारने के लिए इन लोगों का कीमा किया जाएगा या इन लोगों की तकसीम की जाएगी? उम्मीद है इस वजाहत के बाद कोई इबहाम बाकी नहीं रहा होगा। अब लफ्ज़ कुल की तहकीक कर लीजिए। कुल के मानी सब का सब है, किसी चीज़ के तमाम अज्जा। कभी कभी इसका इस्तेमाल बाज़ के मानों में भी होता है। ये लफ्ज़ अपने सयाक से बता देता है कि इससे मुराद क्या है। जैसा कि इस आयत में इस लफ्ज़ का मतलब 4 पहाड़ ही होंगे, दुनिया में पाए जाने वाले तमाम पहाड़ नहीं। इसको एक बात से समझ लीजिए, अगर आप कहीं सैर व तफरीह के लिए जा रहे हों और आपसे कहा जाए कि क्या आपने अपना तमाम सामान ले लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर का सारा सामान अपने साथ ले लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि सैर व तफरीह पर जाने के सयाक में तमाम सामान यानी ज़रूरत का वो सामान जो जाने के लिए वहाँ जाने के लिए दरकार है या वो जो वहाँ काम आएगा, वो क्या आपने इस्तेमाल कर लिया है या ले लिया है। तो इससे वाज़े मुराद और इससे वाज़े पता चल जाता है कि बाज़ दफ़ा असल मतलब, हकीकत मतलब और इस्तेमाल किया गया मतलब कुछ और होता है। ऊपर इन तमाम बातों के बताने का मकसद ये था कि क्योंकि परिंदे 4 ही हैं, इसलिए पहाड़ भी 4 ही होंगे। इस लफ्ज़ कुल से ये मतलब नहीं अखज़ किया जा सकता कि दुनिया में पाए जाने वाले तमाम पहाड़ों पर इन परिंदों को रखना है। अब इन तमाम बातों के बाद इस आयत पर गौर करते हैं। ये बात तो सब जानते हैं कि रसूलों की मुखातबीन उनकी कौम होती है जहाँ आप पैदा होते हैं और जहाँ आपने अपनी ज़िंदगी का अच्छा खासा हिस्सा गुजारा होता है। जहाँ आपके आबा व अजदाद रहते हैं तो वहाँ से एक दिली लगाव एक फितरी बात है। इसी तरह जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी जब रिसालत की भारी जिम्मेदारी सौंपी गई तो उन्होंने अल्लाह का पैगाम अपनी सितारा परस्त कौम को दिया जो सूरज चाँद सितारों को पूजती थी। उसने बहुत से बुत तराश रखे थे जिनकी एक कौम इबादत करती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लाख कोशिश की कि इन ईमानी मुर्दों को इस गुमराही से निकाले, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता था। न सिर्फ ये कि बात नहीं सुनते थे बल्कि इसकी मुखालफत पर उतर आते थे, जैसा कि हमेशा रसूलों के साथ होता चला आता रहा है। इस मुश्किल हालात में एक रसूल जब अपनी कौम को गुमराही में पड़ा देखता है तो एक नरम दिल और अपनी कौम से फितरी मोहब्बत का जज्बा उसको गमगीन कर देता है और पलट कर वो अल्लाह से मुखातिब होता है और पूछता है कि तू किस तरह इन ईमानी मुर्दों को ज़िंदा करेगा। वो अल्लाह के हुजूर में दुआ करता है, इल्तिजा करता है, रहनुमाई मांगता है, अपने दिल का इत्मीनान चाहता है। यही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से यही सवाल किया कि इन ईमानी मुर्दों की दोबारा ज़िंदगी की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, इस सिलसिले में इन्हें क्या करना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने सीने की कुशादगी चाहते थे। अब ये भी सिर्फ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास नहीं है, इसकी मिसाल खुद रसूलुल्लाह हैं जिनका जिक्र सूरह शुअरा में मिलता है। ए मोहम्मद, शायद तुम इस गम में अपनी जान खो दोगे कि ये लोग ईमान नहीं लाते। इस अजीम जिम्मेदारी का बोझ जब रसूलुल्लाह के कंधों पर आया तो अल्लाह ने हमेशा उनकी दिली तस्कीन और उनकी हौसला अफजाई के लिए आयात नाजिल की, जिसका जिक्र हमें सूरह अलम नशरह में मिलता है, सूरत अश-शरह में मिलता है। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक।
اے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا؟ یہی وہ سینے کی کشادگی اور دلی اطمینان تھا جس کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کی، جو انہیں اللہ نے ان پرندوں کی مثال دی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔